हे दोस्तों, इन्वेस्टिंग का कमांडो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे आलोक इंडस्ट्री। आलोक इंडस्ट्री से रिलेटेड इतनी बढ़िया से बढ़िया इन्फॉर्मेशन बताने की आपको कोशिश करूंगा। खास करके याद रखिए, ये इंडस्ट्री का बिजनेस इतना क्या दमखम रखता है क्या। खास करके आपको ये जो नया आपको लगता होगा कि आलोक इंडस्ट्री खाली टेक्सटाइल से रिलेटेड बिजनेस करती है, नहीं भाई, उससे भी अलग एक बिजनेस कर रही है, उससे ही इस कंपनी की प्राइस बढ़ रही है। उसके बारे में बात करूंगा। खास करके याद रखना, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दिखाऊंगा, किसके पास कितने शेयर है और यहाँ पर उसी से रिलेटेड डिसीजन भी कंपनी में हो रहे हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। और कंपनी कुछ हिस्ट्री भी आपको यहाँ पर समझाना चाहूँगा। क्या कंपनी के बिजनेस में एक्चुअली उतना वैल्यूएशन अच्छा खासा है क्या कंपनी का, और उतना प्रॉफिट जनरेट कर रही है क्या जितना प्राइस बढ़ रहा है। चलिए बात कर लेते हैं। फर्स्टली देख लेते हैं चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न पर नजर डालने के बाद आपको दिखाना चाहूँगा, खास करके आप खुद देख लेना यहाँ पर कितने रुपए पर, 5 रुपए पर शेयर चलता था। कब? यहाँ पर मार्च 13 को। यहाँ पर मार्च अप्रैल के महीने में देख लेना कितने रुपए पर चलता था, 5 रुपए। और 5 रुपए का शेयर कहाँ पर जाकर पहुंच चुका, तो राइटली देखेंगे आप यहाँ पर खुद देखिए 60 रुपए के आसपास टच करते हुए नजर आ रहा है। तो इतना तगड़ा प्रॉफिट कमा कर और जो शेयर होल्डर होते हैं उनको माला माल कर कर क्या कंपनी में एक्चुअल उतना दम है क्या, उसके बारे में यहाँ पर देख लेना। खास कर ये कंपनी का उतने कुछ ज़्यादा दिन नहीं हो चुके, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका आईपीओ भी कब आया था। कंपनी ये बहुत ही पुरानी है, क्योंकि इसके जो यहाँ पर कर्जा है वो कर्जा बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा था, इसलिए यहाँ पर रिलायंस जो है उसने यहाँ पर अच्छा खासा स्टेक खरीदा था। और बाद में से यहाँ पर स्टेक देखेंगे तो है 37%, और बाद में से दूसरे के पास यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री के अलावा भी दूसरे के पास यहाँ पर 41% का स्टेक नजर आता है। देखिए रिलायंस इंडस्ट्री के पास देखिए यहाँ पर 37% है ये आलोक इंडस्ट्री का, और यहाँ पर बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट उसके पास कितना है, तो 41% है। तो आपको खास करके एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि 41 और यहाँ पर 37 ये दोनों भी यहाँ पर डिसीजन ले नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर आपको पता होगा कि 51% जिसके पास स्टेक होता है वही कंपनी में बिजनेस ले सकते हैं, सॉरी यहाँ पर जो डिसीजन ले सकते हैं। आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि डिसीजन लेने के लिए आपको 51% का स्टेक कोई भी कंपनी में होगा तो आप यहाँ पर उसके ओनर बन सकते हैं। उसका यहाँ पर आप पूरी तरीके से डिसीजन लेकर आपके रिलेटेड कंपनी को काम करा सकते हैं। आप आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पर कि कंपनी के में एक्चुअली उसके बिजनेस चल रही है उसके बारे में बात करना चाहूँगा। खास करके देख लीजिए यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री पूरी तरीके से जो अपना जियो मार्ट लॉन्च करी है उसके पीछे का रीज़न ही है कि इन्होंने आलोक इंडस्ट्री को पहले ही इसलिए खरीदा था कि टेक्सटाइल से रिलेटेड जो आलोक इंडस्ट्री के बिजनेस चलते हैं उसी को आपने जियो मार्ट में बेचेंगे, और साथ साथ उसको पूरी तरीके से एक्वायर करने की भी कोशिश करेंगे। खास ये सभी बातें आपको उनकी लॉन्ग टर्म की सोच के रिलेटेड ही है। आप यहाँ पर याद रखिए, रिलायंस इंडस्ट्री पूरी तरीके से आलोक इंडस्ट्री पर कब्जा करने की कोशिश करते हुए नजर आती है। खास करके याद रखना, पीपी किट्स आपको सबको पता है कि जो यहाँ पर प्रॉब्लम बढ़ रही है यहाँ कोरोना वायरस से रिलेटेड, तो वहाँ पर पीपी किट्स का कितना ज़्यादा बढ़कर यहाँ पर यूज़ हो रहा है। और ये जो आलोक इंडस्ट्री है इसका एक सबसे बेनिफिट क्या है आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर मार्केट में जो पीपी किट्स 2000 तक मिलती है वो यहाँ पर 600-700 रुपये में आलोक इंडस्ट्री प्रोवाइड करे, तो सीधा सीधा यहाँ पर 2000 का प्रोडक्ट लेने से अच्छा लोग 600-700 का प्रोडक्ट ले गए। बिल्कुल ही इसी तरीके से इस कंपनी के बिजनेस में अभी तेजी दिख रही है, और जब तक ये कोरोना वायरस रहेगा तब तक तो ये बिजनेस रिलायंस इंडस्ट्री चलाएंगी इसमें, और बाद में से जिसी तरीके से ये सब बंद हो जाएगा तब वो अपनी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको यहाँ पर रेगुलर चालू कर देंगे, और उसका जो प्रोडक्शन है वो पूरी तरीके से अपने जियो मार्ट में बेचते हुए नजर आ रही है। लॉन्ग टर्म की सोच है, आप यहाँ पर समझ सकते हैं कंपनी किस तरीके परफॉर्म करेगी, और सभी जो बातें आपने लिसन करी होगी तो आपको सब जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो सभी बातें आप यहाँ पर बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग हो चुके हो गए। अभी देख लेते कंपनी में एक्चुअल दम उतना ही मार्केट क्या भाई क्या, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इस बार जो कर्जे की इतना बर्डन था तभी आलोक इंडस्ट्री को यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री ने खरीदा है। जब इसके वैल्यूएशन सस्ते वैल्यूएशन पर पूरी तरीके से डिस्काउंट में रिलायंस इंडस्ट्री को ये आलोक इंडस्ट्री मिल रही थी पूरी तरीके से, यहाँ पर जब यहाँ पर इसकी नीलामी हो रही तब यहाँ पर इसने को खरीद लिया है। आप देख लीजिए मार्केट कैप के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर 7600 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप नजर आता है। और कर्जे की बात करें, देखिए आपको पहले बता चुका हूँ कर्जा बहुत ही ज़्यादा है इस कंपनी पर, तो देख लेना कितना है, तो 24,000 करोड़ का कर्जा, 7,000 की कंपनी, यहाँ पर 24,000 का यहाँ पर इस कंपनी पर कर्जा। तो इससे कहता हूँ कि फंडामेंटल जितने भी स्ट्रांग कंपनीज होते हैं उसमें यहाँ पर नजर डालिए। इस कंपनी में भी बिल्कुल यहाँ पर वैल्यूएशन के हिसाब से बनते हुए दिख रही है, बट यहाँ पर जो कर्जा फिलहाल कम होगा तो बिल्कुल हमारे लिए भी बेनिफिशियल होगा, हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो जीरो नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार इसमें अपर सर्किट कभी लोअर सर्किट लग रहा है, तो यहाँ पर स्टेबल कंपनी का जो शेयर चलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप यहाँ पर रिमेंबर करना और याद करना। प्रमोटर के पास देखिए कितना 9% का स्टेक है, और जब तक ये पूरी तरीके से रिलायंस इंडस्ट्रीज को एक्वायर नहीं कर लेंगे तब तक आप यहाँ पर स्टेबल मत होना, और इस कंपनी में देख लेना थोड़ा बहुत, यहाँ पर सोच कर ही पैसा लगाना। सभी बातें लिसन करने के लिए थैंक यू सो मच, और यहाँ पर आपका कीमती वक्त देकर लिसन करने थैंक यू।